जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं बधाई देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में दान दिया। जो भी हमें ये दुनिया की यात्रा में मिलता है सब दान है, क्योंकि हम कुछ भी लेकर नहीं आया, और जो भी हमें दिया है प्रभु ने दिया है। आज का हमें दिया हुआ ये दिन और ये समय कितना मूल्यवान है, और उसको सही रीति में इस्तेमाल करना प्रभु का जन का कर्तव्य है। आज भी प्रभु के उपस्थिति में रहना, इससे बढ़कर के धन्यवाद कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु के लिए, प्रभु के साथ आया हुआ लोगों के लिए मार्था काम कर रहा था। दुनिया की रीति में देखेगा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मरियम प्रभु के पासदान में आकर के उसकी बातें सुन रहा था। अभी आपको संभव मालूम है, तो मार्था को इच्छा था मरियम भी आकर के मेरा मदद करे। वो थोड़ा सा कुड़कुड़ाते हुए प्रभु के पास आकर के ये बात बताया, तो प्रभु ने दिया वो उत्तर आपको मालूम है। मरियम ने अच्छा अंश को चुना। इसका मतलब अच्छा अंश क्या है? प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु की आलोचना प्राप्त करना कितना श्रेष्ठ बात है। आज भी जो भी ये संदेश सुनता है, मैं बोलता हूँ आपने अच्छा अंश को चुन लिया। जरूर संदेश पूरा सुनना है, बीच में ऑफ मत करना। मैं आशा करता हूँ बहुत लोग पूरा संदेश ना सुनते हुए थोड़ा सुनकर के छोड़ देता है। ऐसा नहीं प्रियो, हमारे से जो प्रभु बातें कर रहा है वो बातों को हमें पूर्ण रूप में सुन करके उसमें जो हमारे जीवन में लाने वाले बातों को पूरा दिल से मानना, ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। मैं आशा करता हूँ आप इस बातों में विश्वास योग्य रह करके काम करोगे, क्योंकि आपको मालूम है अंत समय का एक खूबी क्या है, विश्वासी योग्य लोग नहीं मिलता। विश्वासी योग्य लोग नहीं मिलता, लोग विश्वासी योग्य नहीं रहता प्रियो। बहुत प्रकार के कवटदाओं में लोग जीवन बिताता है। इसलिए प्रभु का दृष्टि में विश्वासी योग्य बना रहना हमारा कर्तव्य है। पिछले दिनों में हम लोग पुराना नियम में मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया हुआ उन छाया का बारे में हम लोग देख रहा था। खास करके अभी 2-3 दिन से हम लोग नोआ का जहाज का बारे में देख रहा था। उसमें हमने देखा नोआ का जहाज पूर्ण रूप में प्रभु की आलोचना के अनुसार वो बनाया गया। दूसरा हमने देखा उस द्वार को, उस जहाज को एकमात्र द्वार था। तीसरा हमने देखा उसमें राल लगाना था। राल वो प्रायश्चित को बताता है, और प्रायश्चित के लिए प्रभु ने लहू दिया है, और लहू के द्वारा हमें मिलने वाला उस छुटकारा के विषय में हमने बहुत बड़ा बात देखा। आज मैं उसी नोआ के जहाज का आज मैं कोशिश करूँगा वो पूरा विषय को समाप्त करूँ। 4वां बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने उस जहाज में सबको आने दिया बोलेगा तो हर एक प्रकार का जीव जंतु को, सिर्फ नोआ और उनका परिवार को नहीं, वहाँ पर उसका 6 अध्याय का 19 और 20 वचन बनेंगे। और सब जीवित प्राणियों में से तो एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी और एक जाति के पशु और एक जाति के भूमि पर रहने वाले सब में से दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। तो अभी ये बात क्या बताता है, मतलब इस जहाज में सभी लोगों को प्रवेश होने का अनुमति है। अभी आपको मालूम है इसराइल को छोड़कर बाकी लोगों को जानवर जैसा देखते थे, है ना। हेरोदा का बात सुनने के लिए बोला उस कुत्ते से जाकर के बोलेगा तो कुत्ता जानवर जैसा गिना जाता था। तो अभी यहाँ पर जो भी जानवर की बात बोला है, ये सारे अन्य जातियों के लोगों का बात है। यीशु मसीह ने फरोह ने का स्त्री को भी क्या बोला, बच्चों का रोटी लेकर कुत्तों को नहीं देता। तो मतलब दूसरे लोगों को, जाति के लोगों को एकदम जानवर जैसा समझते थे, आपको याद होगा। इसलिए ये समझ के देखने के कारण हो सकता है जब मतलब प्रभु ने पत्रोस को, जब कॉर्नेलियस का घर में जाने के समय में पत्रोस को एक आत्मा में वो एकदम विवेश हो गया। वो प्रार्थना में बैठा था, तब पत्रोस को प्रभु ने एक दर्शन दिया। वो दर्शन क्या था, है ना, जब प्रेरितों का 10 अध्याय उसका 9 से 16 तक सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मतलब इससे प्रभु पत्रोस को क्या सिखा रहा था,
क्या समझा रहा था? हाँ, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कहा। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा दिया गया। और आगे 16 जब पतरस 16 तक। हाँ, बढ़िया, ओके ओके। तो उसका 28 वचन थोड़ा पड़ेगा, उसका 28। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहो। हाँ, देखा, मतलब यहूदी लोग बाकी लोगों के साथ, अन्य जाति के लोगों के साथ संगति करना वो एकदम क्या समझते थे? अशुद्ध है, या वो एकदम उनका धार्मिकता अपवित्र है, वो उनका धार्मिकता का खिलाफ में है। आप देखिए कैसे लोग है ना, मतलब परमेश्वर का व्यवस्था पाया वो लोग है, लेकिन उन लोगों का समझ कितना फर्क था। अभी उनको इस दर्शन से प्रभु ने ये बात को समझाया, प्रभु ने सबको पवित्र किया है, प्रभु सबको स्वीकारा है ना। उसका और एक वचन भी पढ़ना, उसका 34, 35, 36। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। देखा, अभी पत्रोस को ये बात समझाया, अभी पत्रोस ने ये बात समझ गया। हाँ, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। हाँ, देखो, बहुत बड़ी बात है अपनी हमारे जीवन में। मतलब परमेश्वर जरूर जो भी प्रभु का भय मानता है और धार्मिकता का काम करता है, प्रभु उनको स्वीकारता है। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, अभी पत्रोस को ये बात समझाया। अगर ये दर्शन पत्रोस को ना मिला होता तो पत्रोस कभी भी मालक कॉर्नेलियस के घर में नहीं जाता था, लेकिन प्रभु ने उस दर्शन के द्वारा उनको समझाया। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि नोहा का जहाज ये बताता है, उसमें सबको, सब प्रकार का लोगों को वहां पर स्वागत है। तो ये यीशु मसीह में स्वीकारा जाने वाला सारे लोगों का अवस्था को बताता है। आपको मालूम है, जब गलातियों का पत्री में लिखा है, गलातियों का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 28 हो जाए, गलातियों 3 का 28। अब न कोई यहूदी रहा और हाँ, देखा, अभी ना कोई यहूदी रहा और न यूनानी या यूनानी, न कोई कोई दास, न स्वतंत्र, कोई स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, नर और नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। देखा, इसको मसीह यीशु में सबको स्वीकारा गया। ये बात को ये दर्शन बताता है। उससे भी थोड़ा और गहराई में कोलोसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय का 11 वचन पढ़ना, कोलोसियों 3 का 11। उसमें न तो यूनानी रहा न यहूदी, देखा, या यूनानी या यहूदी, न खतना रही, या खतना रहित, न जंगली न स्कुति, देखा, या जंगली ना सुकृति, सुकृति, हाँ, न दास और न स्वतंत्र, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखो कितना बड़ा बात है प्रियो, है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह में सबको ग्रहण किया जाएगा, ये बात नोहा का जहाज बताता है। नोहा का जहाज में सबको प्रवेश है, सबको स्वागतम है, कोई भी हो। कितना अनोखा बात है ना। तो इसलिए मतलब हमारे जीवन में यहाँ पर बात क्या है कि प्रभु ने पत्रोस को ये विषय को पहले समझाया है। प्रभु में, यीशु मसीह में हम सब लोग स्वीकारा जाता है, ये बात मतलब प्रेरितों में पत्रोस को प्रभु ने ये बात को दर्शन के द्वारा समझाया। ओके, अगली बात क्या है कि इस जहाज मानव उस
जो न्याय का सारा कष्ट सहा, क्योंकि कितना तूफान आया, कितना लहरें आया, किसको लेगा? ये पूरे जहाज को लेगा, ठीक है ना। अभी इसी प्रकार जो हमारे लिए जो होना था वो सारा न्याय किसके ऊपर आया? यीशु मसीह के ऊपर आया। मतलब और कोई भी व्यक्ति ने इस जहाज के अंदर है कुछ भी नहीं सका है, वो लोग सब एकदम सुरक्षित है। पूरा कष्ट, तकलीफ, वेदना, यातना सब कौन सगा? जहाज सगा। तो ये जहाज यीशु मसीह के छाया है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे प्रति, जब आपको मालूम है भविष्यवक्ता यशायाह नबी के किताब में 53 अध्याय का आपको सबको बहुत सुपरिचित है, 4 से 6 तक जब पढ़ेगा, प्रियो प्रभु ने जो भी सगा, प्रभु तो कोई पाप नहीं किया, उसमें पाप नहीं था, वो पाप के बारे में अज्ञान था, लेकिन उसको हमारे लिए पाप ठहरा करके हमारा सारी सजा यीशु मसीह पर लाया है ना। 53 का 4 से 6। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब बिड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखा, माना यहाँ पर क्लियर बताता है कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा सबका पाप का भार लाया है। कितना बड़ी बात है भी, हमारे लिए प्रभु ने सब कुछ सहा, हमको हमारा पिता के सामने खड़ा करने के लिए, है ना। हमारा पाप का हर प्रकार का सजा यीशु मसीह ने उड़ाया। तो ये जहाज इस पानी में रहने के समय में जो भी प्रतिकूल अवस्था था वो सब कुछ जहाज ने सगा, उसी प्रकार यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ सगा। इसलिए रोमियो 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, बोलेगा तो उनको उस मृत्यु का सजा नहीं, अनंत काल का नरक की आग से वो बच गया। तो हर एक पवित्र लोगों को इसलिए परखना है कि आज मैं वो जहाज में या प्रभु यीशु मसीह में है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह में है तो बहुत धन्यवाद है। आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह से दूर है तो हमारे लिए न्याय है, हमारे मतलब दंड की आज्ञा है, तो हमें परखना है प्रियो। आज बहुत बार लोग इस विषय में इतना सीरियस नहीं रहता, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप अपना अवस्था को पक्का परखो। आज मैं प्रभु यीशु मसीह में है कि नहीं। यीशु मसीह में है तो मैं दंड से बच गया, और मैं यीशु मसीह में नहीं है, यीशु मसीह की आत्मा मुझ में और मैं मसीह में अगर नहीं है तो मेरा जिंदगी व्यर्थ हो गया। तो अपने आप को जरूर परखना है अच्छी तरह। अभी जो जहाज में है वो सुरक्षित है। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस जहाज के अंदर जो भी जहाज में है उनके लिए सब कुछ है। उनको कितना भी दिन उस जहाज के अंदर रहना है, उस यात्रा के लिए सब कुछ उसके अंदर है। उनके लिए पानी उसके अंदर है, उनके लिए खाना उसके अंदर है ना। उनका हर एक प्रकार का मतलब जो भी चाहिए वो सब कुछ वो जहाज में है। देखिए ये एक मनोहर बात है ना। मतलब जो यीशु मसीह में हमारे लिए सब कुछ है, यीशु मसीह में हमारे लिए सब कुछ है, ये बात हमें जानना जरूरी बात है। आज कई बार कई लोग इस विषय में थोड़ा सा संदेह करते हैं। जब रोमियो का पत्री में 8 अध्याय का 32 वचन अगर आप पढ़ेगा तो वहां पर एक सवाल, आपका हर एक डाउट को दूर करने वाला एक सवाल हम देख सकता है। आप पढ़िएगा रोमियो 8 अध्याय का 32 वचन, रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय उसका 32 वचन। लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। एक सवाल है, जिस महान परमेश्वर ने हम सब पापियों के लिए, अभी हमने देखा हमारे लिए हम किसी प्रकार का प्रभु से आशीष पाने का लायक नहीं था, परंतु पिता का इतना बड़ा दया अमर हुआ, उसने हमें अपना एकलौता पुत्र देख करके प्यार किया। अभी आप देखो प्रियो, अभी प्रभु का प्यार को कौन समझ सकता है। प्रभु का प्यार को हम लोग जानना बहुत जरूरी बात है। प्रभु ने किस रीति में हमें प्यार किया प्रियो, और उस प्यार में बना रहना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन बोलता है पौलुस के द्वारा कि जिस महान पिता ने
हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र दे दिया। कब? जब हम दुश्मन होने की दिशा में। अभी वो बात है, दोस्ती में नहीं। हमारी अवस्था क्या था? वापस एक बार उसको पढ़ेंगे। 32। जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा, हाँ। परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, हाँ। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? हाँ, मतलब ये सब कुछ हमें क्यों नहीं देगा? उसका 5 अध्याय का 10 वचन, लॉर्ड जीसस। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा। देखा, वैरी होने की दिशा में हम लोग कौन था? परमेश्वर का वैरी था। वैरी होने की दिशा में पिता ने हमारे लिए अपना पुत्र को मरने के लिए दिया। कितना अनमोल बात है प्रियो। क्या आप सोचो, हर एक लोग वैरी का नाश चाहता है। उसका जीवन में कुछ विपत्ति आएगा तो हंसने के लिए इंतजार में रहता है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम, वो प्रेम का महत्व। वैरी होने की दिशा में भी उस स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र को दिया, है ना। उसको, उसका पुत्र को मतलब खत्म करने वाला उस वैरी को, उस घातकों को अभी स्वर्गीय पिता बोलता है तू मेरा बेटा है। कैसा बात है प्रियो, ये कौन समझ सकता है ना। प्रभु ने ऐसे ही किया ना। हम लोगों ने प्रभु को मारा था, हमने प्रभु को सूली पर चढ़ाया था, परंतु हमें अभी अपना बेटा होकर के वो स्वीकारते हैं। कितना अनोखा बात है, कितना गहरा प्यार की बात है। अपने आप को जांचो, वो प्यार, इतना प्यार हम अनुभव करने के बाद प्रभु को महिमा देता है कि नहीं। यीशु मसीह में हमारे लिए सब कुछ है प्रियो। यीशु मसीह में हमारे लिए जब 87 का 7 वचन पढ़ेगा तो 87 बोली भजन संगीता 87 का 7 वचन जब हम पढ़ता है वहां पर बोलता है कि हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। बोलने का मतलब हमारे सारे सोते, बोलने का अर्थ हमारा जो भी जरूरत है वो सब हम प्रभु में पाए जाते हैं। प्रभु में हमारे लिए सब कुछ है। सच बात है ना, हर एक बात प्रभु ही देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु की ओर से क्या प्रबंध है प्रियो। प्रभु के प्रबंधों को शायद हम लोग कई बार नहीं समझते, है ना। कल मैं किसी को समझा रहा था, प्रभु, है ना, एक विधवा था, वो विधवा प्रभु को बहुत मानता था। वो कुछ काम नहीं कर सकता, बुढ़ी हो गया। अभी वो एक छोटा झोपड़ी में रहता है और जो हर रोज प्रभु उसको खिलाता था और वो प्रभु का गवाही देता था। ये विधवा किसी के साथ बात करते हुए देखते हैं तो एक नास्तिक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता था। ये तो बुढ़ी क्या करता है, प्रभु प्रभु, ये कोई प्रभु है क्या? कोई प्रभु है ही नहीं। वो बिल्कुल प्रभु को नहीं मानता। तो अभी मतलब ये मतलब बुढ़ी कभी भी मतलब रुकते बिना कोई भी मिलता है उनको यीशु मसीह के बारे में हमेशा बोलते रहता। इसको आया गुस्सा, तो इसने क्या किया, इसने एक दिन क्या किया, एक अच्छा टिफिन में उसको अच्छा खाना, अच्छा सुंदर बिरयानी बना करके उनका वो झोपड़ी का दरवाजे के सामने ला करके वो साइड में बाजू में खड़ा हो गया। अब यो बुढ़ी साधारण दीदी में जैसा अपना मतलब उस छोटा सा झोपड़ी का जो द्वार खोलता है, देखा तो एक सुंदर टिफिन में है। अभी वो उठाकर देखा एक सुंदर टिफिन, ओ प्रभु आज टिफिन में ही मुझे को खाना दिया। वो लेकर के वो खोल कर देखा तो सुंदर बिरयानी। ओ उन्होंने बोला प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। अब ये सुनकर के नास्तिक व्यक्ति एकदम हंसने लगा। वो फिर गुस्सा से बोलता है, ये बुढ़ी, ये तुझे कोई प्रभु नहीं दिया, मैंने दिया। वो और भी जोर से प्रभु को स्तुति किया, और भी जोर से प्रभु को स्तुति किया। ओ प्रभु आज आपने जो आपको नहीं मानते वो व्यक्ति को इस्तेमाल किया मेरे लिए भोजन देने के लिए। वो एकदम लज्जित हो गए। देखो है ऐसा एक व्यक्ति से आज प्रभु आपने मुझको खाना खिलाया। हाँ प्रियो, प्रभु किसी के द्वारा भी आपको भोजन खिलाएगा, किसी के द्वारा भी आपकी जरूरत को पूरा करेगा, किसी को भी, शैतान को भी इस्तेमाल करता है। आपको ये जानना है। तो हमारे जीवन में मतलब प्रभु के भक्तों के लिए प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। अभी आप देखो यहाँ हमारे नास्तिक व्यक्ति इतना लज्जित हो गया क्योंकि उन्होंने वहां पर भी इसकी बातों पर नहीं, क्योंकि उसके अनुभव है, उन्होंने प्रभु को चेक करके जाना है और रोज प्रभु को अनुभव करता है। कैसा मतलब बोल सकता है ना। जीवन में
जिसने प्रभु को सच में चक्कर अनुभव किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो प्रभु का गवाही देते बिना नहीं रहेगा प्रियो। जिसने जाना नहीं, जिसने चखा नहीं, वो क्या बोलेगा? उसको बिल्कुल बोलने का हक भी नहीं, और वो बोलेगा तो सब उल्टा ही बोलेगा। उसी प्रकार मैंने आपको कई बार बताया ना, एक नास्तिक व्यक्ति प्रचार कर रहा था, कोई यीशु नहीं है, कुछ नहीं है, सब माना झूठी प्रचार है, ऐसे ऐसा बात बोल करके लोगों को दिल को बहका रहा था। तब एक व्यक्ति एक थैली अपना कंधे में थे, उसमें से एक अच्छा सुंदर एप्पल निकाला। सब लोग बैठे हुए बड़े सदस्य है ना, वो व्यक्ति उस थैली से एक एप्पल निकाला और वो ऐसा दिखाया तो सबका ध्यान उधर ही आ गया, क्योंकि सब बैठे हुए, एक व्यक्ति खड़ा होता है तो सबका ध्यान उधर जाता ही है। सब लोग मुड़ करके देखने लगा, आवाज सुन करके उधर देखने लगा, और उसने ऐसे दिखा करके वो खाने लगा। वो खाते खाते वो स्टेज की ओर चला, स्टेज की ओर चल करके स्टेज में आकर के तब तक आधा से ज्यादा खा लिया। तब ये नास्तिक व्यक्ति जो प्रचारक था उसको पूछा, अभी मैं जो खा रहा है ये एप्पल का टेस्ट आप बता सकता है क्या? अभी उसने बोला, मैं कैसे बोलेगा, तू खा रहा है, तू ही बता सकता है। तब उसने उसका हाथ पकड़ कर बोला, तू स्टेज से हट जाओ, तुझे यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए कोई हक नहीं, क्योंकि तूने यीशु मसीह को चखा नहीं, मैंने चखा, अभी मैं बोलता हूं यीशु मसीह कौन है। उस व्यक्ति ने वहां पर खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह सचमुच में सच्चा परमेश्वर है और सच्चा उद्धार करता है, सच्चा प्रभु है, उसका बारे में उन्होंने अपना गवाही के साथ मतलब प्रचार किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस दुनिया में जिस व्यक्ति प्रभु को चखा नहीं, वो प्रभु के बारे में क्या गवाही देगा, है ना। आज झूठे प्रचार बहुत होता है, लेकिन सचमुच में हम प्रभु को चक्कर जानना, प्रभु को चक्कर जानो वो कैसा भला है। अभी यहाँ पर बोलता है हमारे लिए सब कुछ, है ना। जब वचन संहिता 52 अध्याय उसका दूसरा वचन का भी पाठ सुना पड़ना, वचन संहिता 57 का 2 उसका भी पाठ। परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। देखा, परमेश्वर को मतलब जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। प्रियो, मेरे लिए आपके लिए सब कुछ देने वाला, आपको मालूम है ऑक्सीजन तक तो प्रभु दे रहा है, प्रभु की ओर से हमें मिलता है। हमें आज खड़ा हो गया, प्रभु ने हमें खड़ा किया, प्रभु ही हमारा बेल है। बहुत बड़ी बात है, हमको ये बात जानना है कि हर प्रकार हर बात में हमें सिद्ध करने वाला, हमारा जरूरत को पूरा करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु में सब कुछ है। इसलिए यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में भी प्रभु ने ये गवाही दिया, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 4 और 5 वचन में। प्रियो, ये बातें बहुत मूल्यवान बातें, ये बातें हमारे जीवन में हम अमल करके अनुभव करके लोगों को देने वाला गवाही की बात है। वो ध्यान से सुनना, यूहन्ना का सुसमाचार वो पूरा अध्याय पढ़ना चाहिए, लेकिन समय कमी कारण मैं उसमें से 2 शब्द ही पढ़ना चाहूंगा। हाँ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखा, मतलब प्रभु से अलग होकर के प्रभु के योग्य जीवन नहीं बिता सकता है। इसी कारण हमें प्रभु में बना रहना कितना महत्व की बात है। प्रियो, अगर इस छोटा सा जीवन में आप प्रभु को महिमा करके, प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताना चाहता है तो वो हम अपनी कोशिश में नहीं हो सकता। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में बना रहने के द्वारा, यीशु मसीह हमारे में जीने के द्वारा ही ये बात होगा। इसलिए बहुत श्रेष्ठ बात है। आज मैं मसीह में एक ही नहीं, अगर मैं मसीह में नहीं है तो निश्चय बात है प्रियो, ये जीवन में आप सच्चा शांति अनुभव नहीं कर पाएगा, आपके जीवन में सच में आशा नहीं रहेगा। क्योंकि हमारी अवस्था कैसे था प्रियो, अभी देखो आज हम ये बात का गवाही दे सकते हैं ना। जब एफेसियों का पत्री में 2 अध्याय उसका 12 वचन में हमारा पहला अवस्था के बारे में बताया। ये हर एक अवस्था, हर एक दुनिया में रहने वाला जिन्होंने प्रभु को नहीं पाया उन सबकी अवस्था है। आप एक सुनिए एफेसियों 2 अध्याय का 12 वचन। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए, हम इस्राएली नहीं था या यहूदी नहीं था, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, क्योंकि उनको ये सारे वायदा मिला था, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। देखा, आशाहीन थे हम, हमारा जगत में ईश्वर रहित थे। प्रियो, हम लोग जो भी माना वो प्रभु नहीं थे,
सच्चाई नहीं थे, झूठ थे, है ना। कितना गंभीर बात है। अभी हमें मानो ये सच्चाई मिल रहा है या सच्चाई मिल गया है। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाया है, उनको सच्चाई मिल गया, उनको प्रभु मिल गया। ये कितना धन्यवाद है ना। प्रभु में रहना, प्रभु में बना रहना, ये बहुत मौत की बात है। हमको पढ़ कर देखना है प्रियो। ये एक समय में आज आपके जीवन में आशा है क्या? आज आप जो भी मुझे सुनता है, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, लेकिन एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आज आप अपने आज जाति पर रह करके हिम्मत से बोल सकते हैं कि आज आप मर जाएगा, कहां जाएगा? है? आप सोचो, आज अगर आप मर गया तो आप कहां जाएगा? कोई डाउट आपको है क्या? कोई संदेह आपको है क्या? है तो धोखा है। क्योंकि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति तुरंत गवाही देगा, मैं आज मर गया तो मैं स्वर्ग जाएगा। इस विषय में उनको कोई संदेह नहीं। मैं पाताल में भी नहीं जाता, जो कि यीशु मसीह मतलब मरकर जी उठने से पहले पवित्र लोग, जो भी भक्तिजन थे, धर्मी लोग थे, वो पाताल में, ऊपर का जो पाताल में जाते थे। इसको एक परदेसा कहा जाता था, अब्राहम का गोद कहा जाता था। लेकिन आज उधर नहीं जाता। जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठा, उधर जितने पवित्र लोग था उनको भी स्वर्ग में लेकर गया। आज हम लोग मरने के बाद में मतलब नीचे को नहीं जाता, ऊपर जाता। ऊपर का जो परदेसा है, ऊपर के परदेसा में, ऊपर जहां पर प्रभु यीशु मसीह है। अब आपको याद ही होगा, जब स्तेफानोस मरने के समय में क्या हुआ? स्तेफानोस का मृत्यु के समय में स्तेफानोस ने प्रभु यीशु मसीह उस पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा होते हुए देखा, वो महिमा की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा है, और मारा अपने आत्मा को प्रभु का हाथ में सौंपते हुए वो निद्रा पाया। ये आप लोग प्रेरितों 7 अध्याय में पढ़ता है। मैं हर एक वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम। लेकिन एक बात है प्रियो, हम लोग इस वक्त में मर गया तो प्रेरित पौलुस भी बोलता है कि मैं ये दुनिया से अगर छोड़ गया मसीह के साथ, है ना। दूसरा कोरिन्थी 5:8 में और फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय का 23 वचन में, दोनों वचन कहता है, मैं इस दुनिया की जीवन की यात्रा अगर कदम किया तो मैं कहाँ मिलेगा? मैं प्रभु के साथ मिलेगा। आज प्रभु यीशु मसीह के साथ उधर जाकर के प्रभु के साथ मिल जाना कितना खुशी की बात है प्रियो। हमें एक जीवित आशा है, हमको कोई निराशा नहीं, हम ऐसा कोई समय में कोई डरता नहीं है, हमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमने उद्धार पाया, पाप क्षमा पाया, प्रभु की आत्मा पाया। ये सारा वचन हमारे लिए प्रभु पूरा करेगा, प्रभु पूरा करेगा। कितना श्रेष्ठ बात है। तो और एक बात, मतलब इस जहाज में गया हुआ लोग जहाज से फिर पुराना वो दुनिया में नहीं, एक नया दुनिया में आया। एक नया दुनिया का मतलब दुनिया का पूरा अवस्था बदल चुका था। एक नया अवस्था में, एक नया अनुभव में आया, है ना। जब उत्पत्ति किताब 8 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना। उत्पत्ति उसका 8 अध्याय का 4 वचन। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरान नामक पहाड़ पर टिक गया। हाँ, देखिए उस अरारात पहाड़ पर वो टिक गया। उसका 15 से 19 भी पढ़िएगा। कनान के वंश पन्ना थोड़ा चिपके रहता है, इसलिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, हाँ। तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज से निकल आ। हाँ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु हाँ। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। बोलने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर संदर्भ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी वो एक नया दुनिया में, अभी पहला दुनिया नहीं रहेगा, है ना। वो नोआ जहां पर रहता था ऐसे अभी अवस्था नहीं। अभी यहाँ पर आया, अभी कोई भी नहीं, एकदम एक सुनसान, एकदम एक अलग अनुभव, है ना। हाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग भी एक नया धरती का आशा में बाट जो रहे। प्रभु का वचन कहता है दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन। दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय का 13 वचन। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? दूसरा पत्रोस 3 अध्याय
उसका 13 वचन। और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आज देखते हैं। हाँ, देखो हम किसकी बात जो रहा है, एक नया आकाश और नया पृथ्वी का। जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला प्रयोग, उस जहाज में जो भी है वो आखिर में कहां पर पहुंचेगा, एक नया आकाश और नया पृथ्वी। क्या बड़ा अनुभव है प्रियो, एकदम हम लोग वर्णन करने से बाहर है प्रियो। एकदम प्रभु की ओर से तैयार किया हुआ वो नया आकाश और नया पृथ्वी, उसका बारे में वर्णन करने से भी अपन समझ ही नहीं सकता, इसलिए उसका कोई ज्यादा डिटेल बाइबल में नहीं दिया गया। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये जहाज में जो भी है वो एक मनोहर और एक अनोखा अनुभव में पहुंचने वाला है। नोहा और उसके अंदर जो भी था वो लोग एक नया अनुभव में आया। और एक बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जहाज में सब लोग नहीं आया, ये जहाज में जो भी ठहराए हुए लोग आया, है ना। अब देखिए उसका उत्पत्ति में 6 अध्याय उसकी 18 वचन, उत्पत्ति 6 अध्याय का 18 वचन। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, हाँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। हाँ देखा, मतलब प्रभु ने सिर्फ उन्हीं को, जिसको पहले से प्रभु ने ठहराया था, उन्हीं को अभी यहाँ पर आज्ञा दिया और वो लोग जाकर के प्रवेश किया। प्रयोग ये भी एक अनोखा बात है। आज हम प्रभु का संदेश सबको सुनाते हैं, लेकिन जब नए नियम के अनुसार हम देखेगा तो प्रेरितों का काम में 13 अध्याय का 48 वचन में हम देखते हैं कि उससे पहले जबकि वो सबको सुसमाचार सुना रहा था, लेकिन अभी उन लोगों ने नकारा, वो सुसमाचार को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसका 46 पहले पढ़ेगा तो यहूदी लोगों की अवस्था हम देखते हैं, जबकि प्रभु एक यहूदी होकर के यहूदियों का बीच में आया, लेकिन उन लोगों ने प्रभु के वचन को नकारा, उन्होंने उसको स्वीकारा नहीं। तब पौलुस गवाही देने वाले एक शब्द है 48 में जब हम पढ़ता है वहां पर, अभी पढ़ेगा। यह सुनकर अन्य जातियां आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराया गए थे। देखो प्रियो, हम अन्य जाति के लोग थे, हम यहूदी नहीं थे, हैं? लेकिन प्रभु ने हमें दुनिया की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना, हमें उसके पुत्र के समान में होने के लिए पहले से प्रभु ने हमें ठहराया। प्रभु का वाणी जब आया, उस पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमको सहायता किया। प्रभु ने वो वचन सुनने के लिए हमारा कान खोल दिया, हमारा दिल खोल दिया, हमारा बुद्धि खोल दिया, सब काम प्रभु ने किया। हम लोग आज हमको लगता होगा हम सुसमाचार सुनाने के टाइम पर दूसरे लोग क्यों नहीं विश्वास करता। प्रियो, ये सारा काम एक ही व्यक्ति के जीवन में प्रभु अगर करेगा नहीं तो उनको यह अनुभव नहीं मिल सकता। कितना बड़ी बात है। उसका 46 पढ़ना, 46। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। देखा, उस समय तक उन लोगों ने यहूदियों के बीच में प्रभु का गवाही दिया, उनको बताया, उनको जिताया, उनको प्रोत्साहन दिया, लेकिन अभी क्या किया, ये लोगों ने नहीं सुना। देखो प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि मतलब प्रभु में आना ये हमारा कोई प्रयास से या हम ऐसे कुछ करने से कुछ नहीं होता। ये भी प्रभु का, आपको मैं कल भी बताया था कि यीशु मसीह ने खुद मतलब यूहन्ना 6:44 में बोला था, पिता आकर्षित करते बिना कोई भी मेरे पास नहीं आता। वही यूहन्ना 6:65 में प्रभु ने बोला, पिता वर देते बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। ये एक वरदान है प्रिय, ये एक कृपा है, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह पाए बिना, प्रभु का वरदान पाए बिना, प्रभु का सहायता मिलते बिना कोई भी यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। कितना बड़ी बात है ना। प्रभु को अपना करके प्रभु में जीवन बिताना कितना धन्यवाद है। देखिए, उस समय के लोग, बुद्धिमान लोग, ये नोहा का जहाज में क्यों नहीं आया? क्योंकि वो लोग भी उस समय में, आपको मालूम है, वे लोग बुद्धिमान लोग था। कुछ कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज भी लोग प्रभु के पास क्यों नहीं आता वो बात आपको समझ में आएगा। क्योंकि उनका सबसे बड़ी बात क्या है ना, अभी वो सोचते हैं कि अभी ये नोहा का जैसे प्रचार कर रहा है, नोहा बोलने के जैसे अगर हम जहाज में जाएगा तो आज हम जो दुनिया में जो अनुभव करता है, दुनिया में रहकर के हम पिक्चर देख सकता है, शराब पी सकता है, इधर उधर घूम सकता है, वो नाच ये नाच,
हर एक बातों में दुनिया का, इसमें इतना विशाल रूम में, विशाल दुनिया में हम क्या क्या मजा ले सकता है, ये नोहा के जहाज में मिलेगा क्या? इसलिए बहुत लोगों ने बोला नहीं भाई, नोहा का बात सुनकर जहाज में जाएगा तो ये दुनिया में मिलने वाला सारे मानव जो अच्छा जो मजेदार बात है, दुनिया की जो बात है, ये नहीं उधर कर पाएगा। देखो बहुत लोगों को वो चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप को भी इनकार करके सूली लेना पड़ता। लोग बोलते कि इसलिए मुझे तो अपना मनमानी चाहिए, मुझे पक्का मोबाइल बिना मेरा जीवन नहीं होता, मेरे को तो मोबाइल से बहुत कुछ पाना है, मेरे को मोबाइल मेरे को प्रभु से बढ़कर है। कितने लोग प्रियो आज अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपनी मोह के कारण प्रभु को तुच्छ करता है? तो उस समय का भी लोग यही बात सोचा कि इस प्रकार नोहा का बात सुनने वाला एकदम मूर्ख है, बेवकूफ है, क्योंकि ये दुनिया में मिलने वाला इतना बड़ा मनमानी का जीवन में वादा आएगा। उनका एक कारण वो था। दूसरा कारण ये है कि मालूम उन लोगों ने अभी तक बारिश नहीं देखा है। अभी आपको मालूम है उस समय में मानो कैसे प्रभु दुनिया को मानो सींचते थे। उसका दूसरे अध्याय पढ़ेगा तो उसका 4 से 6 तक 5 और 6 वचन पढ़ेगा। अब वहां पर हम देखते हैं कि मानो इस जल प्रलय से पहले प्रभु, आपको मालूम है ना, अभी आप इधर कसैरा घाटी उसमें जाएगा तो कितना ओस पड़ता है ना, ओस एक बारिश के समान ओस गिर करके पौधों को सींचते थे, वहां पर बारिश नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, अरे ऐसा हो सकता है क्या, अभी तक हमने कोई पानी ऊपर से गिरते हुए देखा नहीं है, तो इसलिए मतलब पूरे मानव को नष्ट करने के लिए इतना बड़ा बारिश आएगा क्या? ये उन लोगों का, बुद्धिमान लोगों का बुद्धि में आने वाला बात नहीं था। वो लोग इस बात में विश्वास नहीं कर सकता था, है ना। आज भी प्रभु आएगा हम जाएगा बोलने से लोगों को विश्वास नहीं। प्रियो, ये तो होने वाला बात है। अब ये दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा इंसिडेंट पवित्र लोग उड़ा ले जाने वाला है। अब ये दुनिया को नहीं मालूम, ये एक रहस्य है, एक भेद है ना। ये बहुत बड़ी बात है और वो क्षण भर में हो जाएगा। ये भी नहीं कि कोई साल लेकर के होगा, नहीं। जो भी प्रभु का लोग है वो एक ही क्षण में आंख प्लंक मारते ही, मतलब बोलने का मतलब बंद करके खोलने का टाइम, बंद करने के लिए टाइम लगता है लेकिन खोलने के लिए टाइम नहीं लगता। इतना तेजी से बोलने का मतलब कितना गहरा है प्रियो। आपने कभी परखा ये बातों को? हाँ आप परखो, बिल्कुल इतना थोड़ी समय के अंदर हम लोग रूपांतर, जो जीवित है रूपांतर होकर उड़ा लिया जाएगा। जो प्रभु में सो गया वो जी उठेगा। बहुत बड़ी बात है, बादलों में मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है ये उनको जानना या विश्वास करना उनके लिए मुश्किल था। फिर और एक विचार उनका क्या था, ठीक है अगर बारिश आएगा तो भी इधर इतना अच्छा ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, ये पहाड़ ठीक है, बारिश आएगा तो हम थोड़ा ऊपर जाएंगे। इतना बड़े बड़े पेड़ पौधा है, बारिश आ गया तो हम ऊपर बैठेंगे। देखो मनुष्य का क्या विचार है ना, मनुष्य कितना मतलब बुद्धपना का विचार करता है। परमेश्वर एक काम करेगा तो कौन उसका सामना कर सकता है? ऐसे नहीं, उनको लगता है कि ठीक है अगर बारिश भी आ गया, अगर पानी भी आ गया, पहली बात इधर पानी आ गया तो बहुत करके समुद्र में जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं है, अगर पानी थोड़ा बढ़ भी गया तो इधर इतना बड़े बड़े पहाड़ है, ये पहाड़ सब मतलब डूबने लायक, कितना बारिश आएगा क्या? ये उनको समझ में नहीं आता था। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो बुद्धिमान अपना बुद्धि की समझ में चलना धोखा है। वचन में लिखा है ना, नीति वचन में, नीति वचन 3 अध्याय का 5 वचन, तो अपनी समझ का सहारा न लेना। देखा, तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। प्रियो, प्रभु ने जो कहा है वो बात पर विश्वास कर, तो वो प्रभु के सामने बुद्धिमान है। प्रभु जो भी कहा है वो बातों पर विश्वास करना बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो। और उनके एक विचार क्या था, अब वो सोचते हैं कि अगर सभी लोग अगर ये जहाज में जाएगा तो क्या जहाज के अंदर रहने का जगह है क्या? है सभी लोग, कई बार लोग बोलते हैं ना, और सब लोग उधार पाएगा तो स्वर्ग में रहने का जगह है क्या? ऐसे भी सब लोग पूछते हैं, मेरे से कई बार लोगों ने पूछा, और सारे लोग उधार पाएगा तो सब लोग स्वर्ग में जाएगा तो उधर रहने का जगह है क्या? इसका मतलब क्या है कि स्वर्ग को उन लोगों ने एक झोपड़ी समझा। मैं आपको बताऊं प्रियो, स्वर्ग कितना सुंदर और कितना विशाल है। अभी मुझे मालूम है कि
हम लोग जब मोजाम्बिक जाने के टाइम पर हम लोग जहाज में इधर से ट्रक वाला लेकर गया 298 ट्रक। आपको मालूम है इतना बड़ा बड़ा ट्रक वो जहाज में गया तो वो लोग बोलते और नहीं है क्या, वो तो एक कोने में आया, वो ट्रक वो जहाज के एक कोने में आया। आप देखिए इस जहाज के अंदर इतना ट्रक जाने के बावजूद भी वो एक कोने में आया। आप देखो और भी लाओ बोलते हैं प्रियो स्वर्ग। अभी आपको मालूम है ना ये सारा सृष्टि में अगर आप देखेगा तो कितना तारागण है, ये सारा तारागण ग्रह उपग्रह सब मिलकर के स्वर्ग में जाएगा ना, एक कोने में आएगा, एक छोटा कोने में। अब देखो अभी हम रहने वाला ये धरती से 13 लाख गुना बड़ा है सूरज। सूरज भी कई हजारों गुना सूरज ये आकाश विधान में, ये सब जाएगा तो भी स्वर्ग के एक कोने में। आप देखो स्वर्ग को आप झोपड़ी समझता है क्या? हम सभी लोग जाएगा तो उधर रहने का जगह है क्या प्रियो? आप हम सबको जाएगा तो भी स्वर्ग का एक छोटा कोने में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर बहुत दुनिया का बुद्धिमान लोगों का विचार क्या है कि हम सब लोग जाएगा तो मतलब जहाज में जगह मिलेगा क्या? प्रभु को ही मालूम है ना कितने लोग जाएगा करके। प्रियो आपका चिंता आपको कितना बड़ा धोखा देगा करके प्रभु पहले से जानता है। आज का लोगों के जैसा प्रियो आज भी कितने लोग इस प्रकार के समझ में धोखा खाता है। और एक उनका विचार अभी नोहा बोलता है कि जलप्रलय के समय में सारे जंगल का जानवर भी आएगा। अरे वहां पर इस प्रकार का शेर, चित्ता है, ये सांड, ये सब रहेगा, जंगली मतलब ये सब जाएगा तो क्या उसके अंदर हम शांति से रह पाएंगे? देखो उन लोगों की बुद्धि ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं। इतनी जंगली जानवरों के साथ हम कैसे सो पाएंगे, कैसे रह पाएंगे? बुद्धिमान लोग दुनिया का रीति में सोचता है प्रियो परमेश्वर का मार्ग कितना ऊंचा मार्ग है, मनुष्य की विचार से मनुष्य की भावना से कितना ऊंचा बात है। और एक उनका बात क्या है कि मतलब ये अगर ज्यादा दिन मतलब ये जहाज अगर इस प्रकार अगर पानी में रहेगा तो हम भूखा मर जाएगा, क्योंकि इतना लंबा दिन तक खाने का प्रबंध इसके अंदर है क्या? आप सोचो प्रियो प्रभु एक काम करवाता है तो भरपूर करवाता है। आपको मालूम है मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य को पीढ़ियों के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ दुनिया में तैयार करने के बाद में आखिरी में मनुष्य को बनाया। कितना प्रभु कितना ज्ञानी है प्रियो। अभी वो प्रभु की आज्ञा से अगर ये जहाज बनाया गया और प्रभु की आज्ञा से नोहा एक एक काम कर रहा है तो वहां पर कोई कमी आने का सवाल है क्या? लेकिन वो लोगों का बुद्धि ये बात को नहीं समझ सकता था। और उसका एक सबसे बड़ा बेवकूफी बात क्या है ना, वो सोचता है कि अगर इस प्रकार ये पानी भर गया दुनिया भर में, फिर वहां पर लहरें आएगा, तूफान आएगा, क्या वो जहाज बना रह पाएगा? वो उसमें डूब गया तो अभी डूब गया ना, फिर ये सब कुछ करने से क्या फायदा? देखो मतलब मनुष्य की अंतर आने वाला कुयुक्ति, इसको हम क्या कर सकता एकदम, क्योंकि प्रभु की बातों की प्रभु की योजना की एकदम खिलाफ की बात, ऐसा बात है। मतलब ऐसा भी नहीं, उनको ये भी इसके कोई इंजन भी नहीं आज का जहाज के जैसा इंजन भी नहीं। अगर ये जहाज जाते जाते हवा में चलते चलते कहीं समुद्र में बढ़ गया तो समुद्र में इसको किनारे पे कौन लाएगा? वो तो समुद्र में पड़ा रहेगा, समुद्र से बाहर कैसे आएगा? बोलने का अर्थ क्या है कि इसी प्रकार का फालतू विचार अपने आप को बुद्धिमान जिता करके मूर्ख बनने वाला अनुभव। प्रियो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा बहुत से सवाल और भी बहुत हो सकता है, ऐसा बहुत से सवाल के कारण ये लोगों ने नोहा की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये लोगों ने बिल्कुल, ये तो आज का भी प्रभु का वचन में क्या लिखा, जब पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 18 वचन में, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 18 वचन, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ देखिए क्रूस की कथा है ना। कई लोग ऐसा भी बोलते हुए मैंने सुना, अरे बेचारा अपने आप को भी नहीं बचा पाया, वो आपको क्या बचाएगा? देखा है वो तो मानव सूली पर पड़ा हुआ चोर भी बोला तो पहले अपने आप को बचाओ और फिर बाद में हमको भी बचाओ। कितना भयंकर बात है प्रिय।
वो चोर का जैसा दिल है, कैसा कैसा बात है? प्रभु ने हमें बचाने के लिए प्रियो हमारे लिए मृत्यु सहा और वो तीसरा दिन जी उठा। वो सच्चा जीवित प्रभु है। उस सच्चाई पर विश्वास करना कितना अनोखा बात है। आज कितने लोग क्रूस की कथा को, इस सच्चाई को विश्वास ना करते हुए धोखा खाता है। हमें अपने जीवन में परखना है इस छोटा सा जीवन में। प्रियो नोहा ने उनमें से भी बहुत लोग क्या क्या बोला होगा ना, नोहा पागल हो गया है क्योंकि ऐसा कोई काम करेगा क्या है? लेकिन नोहा का बच्चों को हम सेब हम यहाँ पे, तो लोगों को भी क्या क्या सुनना पड़ा होगा, बहुत कुछ बात होगा। लेकिन जो भी है प्रियो, उन्होंने बाकी लोगों का बहकाने वाले बातों में नहीं गया। उन्होंने जो भी प्रभु का वचन संदेश नोहा के पास आया, उस वचन को लोगों ने थामा रहा। इसलिए क्या हुआ, इसलिए वो लोग मतलब जो प्रभु का वचन को, आपको मालूम है प्रभु नोहा को प्रभु ने जो भी बताया, जब वही उत्पत्ति उसका 6 अध्याय का 22 वचन, ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखो प्रभु की आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। मतलब नोह को प्रभु का अनुग्रह मिला था। नोहा धर्मी पुरुष था। नोहा प्रभु के साथ चलता था। प्रभु की आलोचना लेकर के ये सारा काम नोहा ने किया। नोहा को मतलब उस जले पड़ने के बाद उतरने से पहले प्रभु ने क्या क्या आज्ञा दिया था। नंबर 1 है ना, उसका मतलब 6 अध्याय का 14 से 16 वचन। वापस एक बार प्रभु ने नोहा को दिया, वो आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। नोहा को क्या क्या आज्ञा दिया, पहले जो आज्ञा जो दिया था वो 2-3 बात मैं आपको याद दिलाऊं। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। देखिए उसमें मतलब ये जहाज बनाने वाला लकड़ी का तक नाम बताया, गोपेर वृक्ष का लकड़ी का जहाज बनाना। उसमें कोठरियां बनाना हाँ। और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। हाँ। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। अभी देखिए यहाँ पर क्लियर प्रभु उनको एक बड़ा इंस्ट्रक्शन दिया। आप देखिए, ओ प्रभु ये मेरे से नहीं होता है, ऐसा कुछ भी बात बोल के नोहा पीछे हटा नहीं। मैंने आज तक प्रभु कोई ऐसा जहाज नहीं देखा है, ऐसा कुछ भी बात बोला नहीं। जैसा प्रभु ने कहा वैसा नोहा ने जहाज बनाया। आप देखो ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु जैसे कहता है प्रियो वैसा हमें मानना है। प्रभु का कहने के साथ हमारा कुछ भी बात जोड़ने की जरूरत नहीं। कई बार प्रभु लोगों को बताता है, लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। प्रियो प्रभु जो भी कह रहा है वो बात मानने वाला एक सच्चा दिल, ऐसा एक स्वभाव हमारा चाहिए। नोहा सबसे पहले जहाज बनाया और दूसरा प्रभु ने क्या बोला, उसका 19 और 20 वचन, 6 अध्याय का 19-20। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक जाति के 2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। हाँ, मानो यहाँ पर इस दुनिया में जितना भी जीव जंतु है उसका एक जोड़ा तो अपने साथ लेना। देखिए ये भी एक बड़ा अनमोल बात है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रभु ने जो भी बताया वो काम वैसा ही किया। उसमें कोई ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, ये पवित्र नहीं, ये अपवित्र है, ऐसा कुछ भेद नहीं। प्रभु ने कहा वैसा ही किया। कितना अनमोल स्वभाव है प्रिय। हमें जो अच्छा लगता है वो काम नहीं। यहाँ पर भी नोहा ने जैसा प्रभु ने कहा वैसे किया। और उसका 21 वचन, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। यह भी एक कितना कठिन काम है ना। आप देखिए प्रियो, है बहुत बड़ी बात है। अभी माना इसमें कितने प्रकार का जीव जंतु है, उनका उनके लिए अलग अलग प्रकार का भोजन पदार्थों को भी इकट्ठा करके रखना। अभी नोहा को भी मालूम नहीं कितना दिन ये जहाज में रहना पड़ेगा, है ना। नोहा 1 साल 17 दिन वो जहाज में था, है, परंतु इतना लंबा समय के लिए कितना उनको खाना चाहिए करके नोहा ने कभी
मतलब कैलकुलेशन भी नहीं किया होगा, लेकिन प्रभु का आत्मा ने उसको अगुवाई किया, सब कुछ प्रबंध उसने किया। उसमें एक भी जीवी उस नोआ के जहाज के अंदर मृत्यु नहीं पाया, सारे के सारे जीवी बाहर आया। बहुत बड़ी बात है। अभी मतलब उसके अंदर ये मतलब 117 दिन मतलब बोलेगा तो मतलब 1 साल 17 दिन या 377 डेज, आपको वो भाग को पढ़ेगा तो मैंने पढ़ करके वो गिनती करके मैंने ये बात को लगाया, मुझे क्लियर मालूम। इतना दिन वो जहाज के अंदर रहा, सबसे बड़ी बात है इतना लंबा समय। हम लोग जब मोजाम्बिक में जाने के लिए हम लोग 1 साल उधर रहने का है, उधर हमें कितना राशन चाहिए और उसके लिए क्या क्या चाहिए वो सब प्रबंध करके ले जाना था, और उसका जिम्मेवारी मुझको दिया गया था। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ उसकी कैलकुलेशन के लिए बाप रे मुझे कितना टाइम लगा, बहुत दिन रात उसके लिए मतलब पूरा ये करके सब बनाना पड़ता था बहुत। लेकिन नोआ को वास्तव में मालूम नहीं कितना दिन रहना पड़ेगा, लेकिन इन सारे बातों में नोआ को पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। सारे कार्य आत्मा का अगुवाई से नोआ ने किया। किसी को भूखा मारना नहीं पड़ा, उसमें ऐसा कोई मृत्यु हुआ करके बाइबल नहीं बताता है ना। आखिर में प्रभु ने उनको आज्ञा दिया, वो क्या था उसका 7 अध्याय का 1 से 5। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि सब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखिए यहाँ सब हम देखते हैं ना, मतलब नोआ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज के अंदर गया। आप देखिए नोआ जब तक परमेश्वर आज्ञा नहीं दिया तब तक अंदर जाकर के नहीं बैठा। एक प्रकार परमेश्वर ने नोआ को स्वागत किया, नोआ अभी तैयार हो गया है तो अंदर आओ। प्रभु ने उनको स्वागत किया, उसके अनुसार नोआ अंदर गया। और हमने देखा था उसका 7 का 16 में प्रभु ने द्वार बंद किया। प्रभु ने बंद किया, प्रभु ने बंद किया है तो प्रियो वो बिल्कुल और कोई मनुष्य खोल नहीं सकता। जो प्रभु ने बंद किया है तो फिर मनुष्य नहीं खोल सकता है। तो मनुष्य बंद किया होता तो वो खोल देता। आपको मालूम है कि उसका बारे में हम कितना भावना मनुष्य का हम सुनते हैं है ना। नोआ का भाई लोग भी आया होगा, नोआ का बहन लोग आया होगा, नोआ का मतलब बच्चे लोग होंगे, पत्नी है उनका बंधु लोग आया होगा, बहुत लोग आया होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद कोई नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि जब बारिश जब आया वो लोग हंसी मजाक करने वाले लोग था, वो अपना घर में बैठ के देख अभी तो उन्होंने ने बोला था बारिश तो आया, लेकिन हम देखते हैं कितना आता है। तब तक नीचे से आपको मालूम है ना, ये जो नीचे से पानी आता ना बहुत भारी लेवल में आता है। अभी उन्होंने बाहर देखा होगा और ये तो नीचे से भी पानी आ रहा है, ऊपर से भी पानी आ रहा है, तो किसी की हिम्मत होगा बाहर निकलने का? जो का जहाज के पास किसी को आने का मौका तक नहीं मिला होगा, जो भी हो। लेकिन एक बात पक्का है, इसके बाद में अंदर प्रवेश करना नामुमकिन था। आखिर में आपको मालूम है प्रभु ने नोआ को आज्ञा दिया बाहर आने के लिए। वो लोग अरारत पहाड़ पर जाकर के जहाज रुका, पानी एकदम मतलब बहुत कम हो गया। ये सब देखने के बावजूद भी नोआ अपना मर्जी से बाहर नहीं आया है ना। उसका 8 अध्याय का 15-16 वचन। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों पत्नी और बहुओं समेत जहाज से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए।
और सब चौपाए रहने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। हाँ देखा प्रियो, मतलब सब जो प्रभु के मतलब योजना के अनुसार जो अंदर गए थे, वे प्रभु के आज्ञा के अनुसार नोहा अंदर गए थे। अभी प्रभु के आज्ञा के अनुसार ही नोहा बाहर भी आया। सबसे बड़ी बात है कि नोहा ने प्रभु का हर एक आज्ञा को माना। कितना धन्यवाद है हमारे ये छोटा सा जीवन में, मतलब नोहा का जहाज का विषय हमारे लिए कितना आशीर्वाद बात है। आज जो लोग प्रभु में आने के बाद में प्रभु की आज्ञाओं में बना रहना, प्रभु के वचन को मानने में उत्साही बनना, प्रभु के दृष्टि में बुद्धिमान बना रहना, ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। अभी अलिया उन लोग एक नया दुनिया में आया। प्रियो, मैं भी आपको ये बात बताना चाहूंगा, अभी हम एक नया आकाश और नया पृथ्वी में हम लोग प्रवेश होने वाला है, हम लोग जाने वाला है। बाकी बात आपको मालूम है, हम उड़ा लिया जाने के बाद में हमारा न्याय होगा। हमारा न्याय होने के बाद में मतलब 7 साल के बाद में, तब तक 7 साल में क्या होगा, दुनिया में महाक्लेश रहेगा। इसके बाद में 1000 साल का राज रहेगा। इसके बाद में आखिरी न्याय रहेगा। उसके बाद में ये पृथ्वी जल जाएगा और नया आकाश और नया पृथ्वी बनेगा। और हमारे लिए एक सुंदर नगर प्रभु तैयार किया, नया यरूशलेम ना। नया यरूशलेम में हम प्रभु के संग हमेशा रहेगा। कितना अनोखा बात है प्रिय। आज प्रभु का बातों को मान करके जीवन बिताना, प्रभु में बना रह करके जीवन बिताना, ये हमारा कर्तव्य है। नोहा को प्रभु ने जो भी आज्ञा दिया वैसे ही नोहा ने किया। आज हमें ये बात को परखना है, प्रभु जो भी हमें बताता है वो बात को हम मानता है कि नहीं, प्रभु को वास्तव में हम प्रेम करता है कि नहीं। प्रभु का प्रेम का अनमोल चिन्ह है प्रभु का बात को मानता है। इसलिए एक सच्चा मतलब प्रभु का आज्ञाकारिता में, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हुए उसके प्रेम में बना रह करके प्रभु का आगमन की बाट जोड़ने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करें। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।